दर्शयन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता वन्दे तु सर्वसिद्धि नवमचलमणोमहं गिरिं पते मोक्षामि समये पाहुण प्रणमोहं श्रुतिकेवली गणितं सन्तप्तमानस आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमागम विराजमान है। गाथा अपनी 11 चल रही है। व्यवहार नहीं अभूतार्थ दर्श शोध नहीं भूतार्थ भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय हुए है। आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो भूतार्थ की शरण ग्रहण करता है, जो भूतार्थ के द्वारा जो आत्मा बताया गया है उसकी दृष्टि करता है, उसका अनुभव करता है, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। इतनी बात आचार्य कुंद देव ने कही। फिर टीकाकार अमृतचंद आचार्य देव ने इस बात को सायुक्ति और उदाहरण के माध्यम से ये सिद्ध करके बताया कि भूतार्थ के द्वारा ग्रहण किया गया जो आत्मा है उससे सम्यक दर्शन क्यों होता है, और जो व्यवहार में के द्वारा बताया गया आत्मा है उस देखना भैया कोई है ना लाइट वाइट वाला जो भी हो, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए कोई। किस चीज में आवाज आ रही है? देखो क्या कहते हैं, अपन ने अब अपना आज का प्रवचन है और कल सुबह का है, तो अपन ये ठीक है थोड़ा पढ़ते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहा, बंद कर दो इसे कूलर, आवाज़ अच्छी बढ़िया आनी चाहिए। और अब तो ये पंखे के नीचे है तो गर्मी नहीं लगती, अब जरूरत नहीं। देखो क्या कहते हैं, अपन ने यहाँ तक तो समझ ही लिया था कि उदाहरण तो आपको समझ में आ ही गया था पानी का और कीचड़ वाला। पर अब आगे पढ़ते थोड़ा काम का है। देखो क्या कहते हैं, ऐसे आत्मा भी कि जैसे पानी में मिट्टी मिल गई है तो अज्ञानी जीव ऐसा समझता है कि पानी मैला हो गया है, और वो बेचारा उसके कारण पानी को मैला समझता है, तो वो बस मैले पानी का ही अनुभव करता है, क्योंकि उसको पानी का स्वभाव, ये मैलापन जो है ये तो मिट्टी का है और पानी तो स्वभाव से शीतल है, वो ये नहीं जानता, तो वो पानी को ही मैला समझता है, तो उसका वैसा ही अनुभव करता है, और समझ लो गंदे संदे पानी को ही पीता है। और वो विधि नहीं जानता है कि एक विधि ऐसी है कि पानी में से मिट्टी को अलग किया जा सकता है और पानी शुद्ध किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है पानी शुद्ध? क्योंकि पानी के स्वभाव में मिट्टी का प्रवेश नहीं हुआ। ये उदाहरण सबके परिचय में है कि नहीं? बिल्कुल सरल है, एकदम समझ में आएगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हम सब भी अनादिकाल से अपनी आत्मा को माने अपने आप को इस शरीर वाला, संयोग वाला, कर्म वाला, राग देश वाला मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि मैं संसारी हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी लोभी मानी हूँ,
मैं खाने पीने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि हमने शरीर से भिन्न आत्मा कभी जाना ही नहीं। हमने जब भी आत्मा को जाना, अपने आप को जाना, तो असमान जाति पर्याय रूप ही जाना, देखा, माना। ऐसा हमने देखा ही नहीं कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हमने ये जाना ही नहीं कि अंदर में भी जो ये मोह राग द्वेष के परिणाम हैं ये अलग हैं, और जानने देखने वाला ज्ञाय भाव वो अलग है। आचार्य कहते बस ये तुमने नहीं जाना और अपने आप को देह वाला, संयोग वाला माना, इसलिए हमें जो अनुभव होता है वो संयोग का अनुभव होता है, देह का अनुभव होता है, राग द्वेष का अनुभव होता है। ठीक है। ऐसे असमान जाति पर्याय में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, समझ में आया? कितने प्रकार का मिथ्यात्व है? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो आचार्य कहते हैं ये 4 प्रकार का मिथ्यात्व हमारे अंदर बैठा हुआ है, और हम इस शरीर में एकत्व, ममत्व, स्त्री पुत्रादिक में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व करते हैं, और इसी का अनुभव करते हैं। अनुभव क्या चीज़ है? कल मैंने आपको बताया था कि जैसी हमारी श्रद्धा होती है, जैसी हमारी मान्यता होती है, हमें वैसा ही अनुभव में आता है। ये बिल्कुल आप देख लेना, अनुभूति का आधार क्या है? हमारे अपने अंदर की श्रद्धा। बराबर है कि नहीं? ये बिल्कुल सरल है। जैसे देखो, किसी के प्रति श्रद्धा है, जैसे मान के चलो अपन लोगों की संवेद शिखर के प्रति श्रद्धा है, ठीक है, और वहीं वो डोली चढ़ाने वाला जो है उसकी श्रद्धा नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो वो अपने को डोली में लेके जाता है और वो बाहर खड़ा रहता है और कहता है जाओ माता जी आप दर्शन कराओ, जबकि वहाँ पर हम कितनी दूर से गए हैं, हजारों किलोमीटर से गए, 10,000 रुपये उसको दिए, किस चीज़ के दर्शन करने के लिए कि हमें वहाँ पारसनाथ के दर्शन होंगे, भगवान हमारे मोक्ष गए। तो हमारी श्रद्धा के कारण हमारे परिणामों में कितनी विशुद्धि होती है, कितनी निर्मलता होती है कि हमें भैया पहाड़ पर पानी नहीं पीना, हमें चाय नहीं पीना, हमें कुछ नहीं खाना पीना, पहले हम पूरी वंदना करेंगे। समझ में हमारी कितनी श्रद्धा है। और वहीं पर वो जो तुम्हें डोली में लेके गया है, तो अपन कहते हैं ना क्षेत्र का प्रभाव होता है, तो उस पर क्यों नहीं पड़ा? भाई क्षेत्र का प्रभाव होता है, तो अभी तक तो शिखर जी में जो आसपास रहने वाले हैं, कल आप ही कह रहे थे ना, हैं क्या कह रहे थे? हाँ क्या कह रहे थे? हाँ ये कह रहे थे कि पंडित जी हमारे सनावत के लोग बहुत अच्छे हैं। तो हमने कहा क्यों, बहुत अच्छे क्यों हैं? बोले हमारे पास में सिद्धवरकूट है ना, और ऊन है, बड़वानी है, तो हम चारों तरफ सिद्ध क्षेत्र से घिरे हुए हैं, तो हमारे परिणामों में बड़ी निर्मलता रहती है। तो हमने कहा फिर शिखर जी वालों की तो और ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि वो तो शाश्वत सिद्ध भूमि है। तो इनने फिर जवाब दिया, लॉजिक होते सबके अपने अपने, तो इनने क्या जवाब दिया कि साहब वो ना वहाँ नदी नहीं है, तो पथरीली ज़मीन है ना, तो लोग खतरा के हो गए, और यहाँ थोड़ी नर्मदा जी बहती हैं, तो हमारा जो है मन जो है गीला है, इसलिए हम लोगों को कसाए नहीं है। देखो ये बात तो अच्छी है कि सनावत के लोग अच्छे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका कारण कोई तुम्हारा क्षेत्र वेद नहीं है, तुम ही हो। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता, कोई क्षेत्र वेत्र का कुछ नहीं होता है, कोई पानी वानी का कुछ नहीं होता है। ये तो सच्ची बात तो ये है कि सनावत में भी ऐसे जीव होंगे जो शराब पी रहे होंगे, मांस मदिरा का सेवन कर रहे होंगे, ओवैसी भूमि पर रहते हैं। तो ये तो सब व्यवहार नए के कथन हैं
और ये व्यवहार में से ही जानना, इनको सत्य नहीं मानना, वस्तु का स्वरूप नहीं मानना। देखो जगत में भाषा हमेशा व्यवहार की चलती है, लेकिन सत्य कभी व्यवहार होता नहीं, और व्यवहार के बिना काम चलता नहीं। अगर व्यवहार नहीं हो तो हम सबको मौन व्रत धारण करना पड़ेगा। हम जितना कुछ बोलते हैं वो सब व्यवहार ही बोलते हैं। जितनी भी आप और हम बात करते हैं वे सब झूठी हैं, सच्ची कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यवहार है। अपन बोले बिना रह नहीं सकते। तो तुम्हारा माए का गान, हम तुम्हारे घर भोजन करने आए, हमें क्या लेना देना तुम्हारे मायके से, और क्या लेना देना तुम्हारी ससुराल से। अब लेकिन औपचारिकता ये है कि हम तुम्हारे घर पे आए तो बोले क्या। अब अपन त्रियंच गति के जीव तो है नहीं कि घास चुपचाप चल लेंगे। अब अपन को तो बोलने की वैसे ही ज़्यादा बीमारी है, क्योंकि नहीं बोलो तो घबराहट सी होती है। जैसे ट्रेन में डिब्बे में वो सीटें होती ना 3-3, 6, तो 6 लोग बैठे हैं। अब थोड़ी देर तो शांत बैठे रहेंगे, फिर कोई पैर मटकाएगा, कोई हाथ उठाएगा, कोई कुछ करेगा। अब ये क्या है, ये सब ये उस पर मन वचन काय की चंचलता है। अब उसके वो चैन नहीं पड़ रही। अब क्या करे तो 10-5 मिनट तो लोगों के चेहरे देखेगा, एक दूसरे को देखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद पूछेंगे और भाई साहब आपको कहाँ जाना है। वो कहेगा जहाँ आप जा रहे हैं वहीं मैं जाना। अरे भाई साहब हम तो दिल्ली जा रहे हैं, हम भी दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा दिल्ली में आप कहाँ रहते हो, हम यार। अब ये सब बातें बिल्कुल अप्रयोजन भूत हैं, इनका कोई लेना ही देना नहीं है, समझ में आया। लेकिन वो व्यवहार के बिना वो बात नहीं कटती, समय नहीं कटता, तो वो इसलिए वो बातें करता है। ऐसे ही वास्तव में वस्तु का स्वरूप तो ये है कि हम सब आत्माएं हैं और कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, और हम चुपचाप अपने अपने स्वरूप में रम जाएं, कोई बोलने बालने की जरूरत नहीं है और सिद्ध बन जाएं। स्वरूप तो ये है, लेकिन अपना ऐसा पुरुषार्थ अभी नहीं हो पा रहा है, और अपन संसार में फंसे पड़े हुए हैं और मन वचन काय की प्रवृत्ति लिए हुए हैं, अंदर में भी कसाय भरी पड़ी हुई है। तो उसके निष्कासन के लिए हमें इस तरीके के व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है। अब ये व्यवहार का अवलंबन 2 तरह से समझना। एक तो व्यवहार का अवलंबन अपन समझते ही हैं सामान्य, कि हम आपके घर पे आए, बात हुई, ये हुआ वो हुआ, एक तो ये व्यवहार है। फिर ये तुम्हारे शादी विवाह होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, भाई जान पहचान हो गई, उनका पता चल गया, वो हमारे फूफा लगते हैं, वे हमारे रिश्तेदार हैं और वो तो हमारे बहुत अच्छे हैं। तो ये सब संबंध करने के लिए सब व्यवहार चाहिए, ये सब सिस्टम समाज के बने, इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। ये हमारे संसार में रहने की व्यवस्था की व्यवस्था है। क्या बताया मैंने, समझ में आ रहा रवीश जी? क्या बोले? ये हमारे, जैसे अब आप लोग यहाँ कहाँ रहते हो, क्या है जगह, सनावद रहते हो, तो अब आपकी वे गली हैं, वे मकान है, किसी का पुराना है, किसी का कुछ है, किसी के बड़े हैं, किसी, तो ये सब कोई, इनका कोई वो नहीं है। ये सब हर जगह का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ का जो हवा पानी है, वहाँ जो खेती हो सकती है, वहाँ जो धंधा हो सकता है, वो वहाँ के लोग बेचारे कैसी व्यवस्था बनाते हैं। आइए समझ में। अब आपके यहाँ ये धर्मशाला थी तो आपने पंडित जी बुलाए और ये धर्मशाला में प्रवचन करा दिया। अब मैं कहीं और जाता हूँ तो कोई और व्यवस्था मिलती है, तो इस व्यवस्था का धर्म से कोई लेना देना है क्या? आप समझ रहे हैं? तो आचार्य कहते हैं जो संसार का व्यवहार है तो उसमें ज़्यादा बुद्धि मत लगा, वो तो तू आत्मा में नहीं रम पाता है, अपने स्वरूप में नहीं रह पाता है, और तेरे अंदर अभी कसाय का सद्भाव है और शरीर साथ में है, उसका अपना परिणमन है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है, इसलिए ये दुनिया भर की बातें होती रहती हैं।
और मज़ेदार बात है, अपन ये व्यवहार नए में इतने उलझ जाते हैं, इतने झगड़े पड़ जाते हैं कि अपन भूल ही जाते हैं कि यार ये तो व्यवहार नहीं की बात थी। अब जैसे हम आपके घर आए, हमने तो ऐसे ही पूछा था आपसे प्रेम से कि आपका मायका कहाँ है। आपने कहा पंडित जी आपको क्या लेना देना हमारे मायके से। अरे हमने कहा बहन जी हमने तो ऐसे ही पूछा। अच्छा धर्म की, अरे भैया अब तो गलती हो गई। अरे उपचार का कथन है, वो उपचार में ही रहने दो। ऐसे ही ये देवशास्त्र गुरु क्या है, ये पूजा पाठ क्या है, ये भक्ति क्या है, ये मंदिर क्या है, ये सब ज्ञानी जीव को अपने स्वरूप की अस्थिरता होने के कारण देव शास्त्र गुरु का राग आता है। क्यों आता है भैया? हर जीव को जिसके जैसा वो बनना चाहता है, जो उसका आदर्श है, उसकी महिमा उसे आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। आपके बेटे को अगर क्रिकेट पसंद है और उसे क्रिकेटर बनना है तो वो सचिन तेंदुलकर की किताब पढ़ेगा कि नहीं? सचिन तेंदुलकर का इतिहास जानेगा कि नहीं? सचिन की फोटो लगाएगा कि नहीं? बोलो जल्दी। क्यों? क्योंकि उसको क्रिकेटर बनना है। ऐसे ही हमें बनना है वीतरागी, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि संसार में सुख नहीं है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, एक वीतरागता ही सुख का कारण है। तो अब अपन मंदिर में आए। अब मंदिर में ज्ञानी आता है, देव साधु की भक्ति करता है। अब वहाँ पर क्या झगड़े होते हैं कि अज्ञानी भी आता है। क्या आता है? उसी मंदिर में अज्ञानी भी आता है। अब अज्ञानी को कुछ व्यवहार और निश्चय का तो पता नहीं है, तो वो क्रिया की पकड़ बनाता है, हठाग्रह करता है। समझ में आया? हिंसा अहिंसा का विचार नहीं करता, केवल कुल परंपरा के धर्म से मेरे कुल में जो चला आ रहा है, मैं जिस परंपरा का हूँ, बस पागलों की तरह उस परंपरा का पालन करने लगता है। इसके कारण क्या होता है कि वो क्रिया कांड इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, और वो हमारी श्रद्धा में इतना घुस जाता है कि फिर हम उसको बाहर निकाल ही नहीं पाते। और हम बाहर निकाल नहीं पाते और हम सच्चे धर्म से चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर में फिर वो बीमारी पलती चली जाती है, और फिर वो हम बस अंधे भक्त होते चले जाते हैं। अंधे भक्त की आजकल दुनिया में बहुत चलती ना, अंधे भक्त अंधे भक्त। अब ये अंधा भक्त क्या होता है? अंधे भक्त होते हैं ना। अब अंधे भक्त माने जो विचारशील नहीं है, जो बस किसी की भक्ति में श्रद्धा में ऐसे जम गए कि उनको गुण दोष दिखना ही बंद हो गए। हम कह रहे कि साहब ये आदमी सही नहीं है, कोर्ट कचहरी पे केस चल रहे हैं, आपराधिक मामले चल रहे हैं, सरकार उसको, गवर्नमेंट उसको सजा दे रही है, और वो ढोंगी है कि सारी दुनिया में समझ में आ गई। लेकिन अंधे भक्त कह रहे हैं ये तो हमारे बाबा की लीला है। समझ में आया? कोई टेंशन नहीं, अपन तो पक्के श्रद्धालु हैं। इसको श्रद्धा नहीं कहते, इसको पागलपन कहते हैं। समझ में आया? श्रद्धा जिसमें इस तरीके का पागलपन हो, उसका नाम श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है। श्रद्धा उसे कहते हैं जिसके पास हमेशा ज्ञान की आँख खुली हुई होती है, जो हमेशा ज्ञान के द्वारा, परीक्षा के द्वारा सच्चा निर्णय करके ही श्रद्धान करती है। समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई व्यवहार नए अभूतार्थ है। अभूतार्थ क्यों है? असत्यार्थ क्यों है? क्योंकि वो उपचार से कथन करता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वो वैसा नहीं बताता। समझ में आया? और अज्ञानी वो व्यवहार नए के कथन को परम सत्य मानकर उसकी पकड़ कर लेता है, जबकि लोक में कोई नहीं करता।
लोक में सब चतुर हैं, सब होशियार हैं। देखो अभी आप यहाँ पर औपचारिकताएं करेंगी, मेरे बारे में सम्मित बड़ी बड़ा चढ़ा के बातें बोलेगा, समझ में आया? पंडित जी ऐसे थे और पंडित जी ऐसे हैं और ऐसे। अब मुझे अगर समझदार हूँ तो मुझे समझना चाहिए ये व्यवहार में का उपचरित कथन है, ये मेरा कोई सम्मान सम्मान नहीं है और ना मैं इतना हूँ जितना ये बोल रहा है, समझ में आया? अब अगर मैं उस सम्मान को अपना सच्चा सम्मान समझ लूँ और ये समझूँ कि ये तो सब सही बोल रहा है, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ऐसे ही व्यवहार नए के कथन अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए कई तरह से किए जाते हैं और उन सबका एक अपना महत्व भी होता है, उसका एक बहुत बड़ी खूबसूरती भी होती है। जैसे अब मान के चलो मैं इधर आया और तुम लोग कुछ नहीं बोलो और जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग का लोग तो भगा दो मेरे को, निकलो पंडित जी हो गया तुम्हारा, तो कितना बुरा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, ये खूबसूरती नहीं आएगी। लेकिन बड़े प्रेम से एक आध माला पहनाओगे, बड़े प्यार से दो शब्द बोलोगे तो इसमें खूबसूरती आती है। व्यवहार चीज़ों को खूबसूरत बनाता है। लेकिन अगर तुम व्यवहार को पकड़ के बैठ गए, कैसा भी पकड़ना क्या होता है कि सनामत वालों आप लोगों को इतना अच्छा अगर मैं लग ही रहा हूँ तो एक काम करो, एक आध बिल्डिंग मेरे नाम पे करो और 10-20 एकड़ जमीन लो, मैं तो यहीं रहूँगा। तो फिर निश्चय खड़ा हो जाएगा रवीश जी, बोलो डॉक्टर साहब, फिर निश्चय खड़ा हो जाएगा। अरे पंडित जी यार क्या कर रहे हैं आप? नहीं तुम तो कल कह रहे थे मैं तो आपके नाम पे अपनी ज़िंदगी कर दूँ, आप कहो तो सनामत में आपके लिए क्या कर दूँ। अब पंडित जी ने यही तो कहा कि 10-20 एकड़ लिख दो। अरे यार पंडित जी व्यवहार की बात होती है। अरे लोक में कहने वाला भी समझता है कि ये व्यवहार है और जिसको कहा जा रहा है वो भी समझता है कि ये व्यवहार है। हम आपके घर पर गए और आपसे कहा कि आपका घर बहुत बढ़िया है और आपने कहा पंडित जी आपका ही है, तो रियल बताओ ये सत्य है क्या? ये झूठ है ना? फिर मेरा प्रश्न है झूठ है तो बोला क्यों? बोलो जल्दी। अरे भाई व्यवहार ऐसे ही है, ऐसे ही किसी को मत मारो, जीवों की रक्षा करो, किसी को दुख मत दो, करुणा करो, प्रेम करो, वात्सल्य करो, ये सब व्यवहार नए के कथन हैं। एक्चुअल स्थिति क्या है? कोई किसी को बचा ही नहीं सकता, कोई किसी को मार ही नहीं सकता, ये एक्चुअल है। तो श्रद्धा तो करना एक और व्यवहार में बात आएगी ये कि किसी जीव को मारना मत। तो आप कहोगे कि साहब जब श्रद्धा ये करनी है कि कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, तो हम ये बोले क्यों? अरे भाई व्यवहार ऐसा ही चलता है। अगर तुम हर जगह यही समझते हो तो फिर लोग में इतने व्यवहार का उपयोग कैसे करते हो? करते कि नहीं करते? अरे बोलो जल्दी, करते कि नहीं करते? लेकिन अंदर में ये बराबर जानते हो ना कि ये झूठ है। आया समझ में कि नहीं? तो आचार्य अपने को यही समझा रहे हैं कि देख भाई अज्ञानी को भी समझाना है और ज्ञानी को भी आगे की बात बतानी है। सारी चीज़ें हैं, सब तरह के जीव हैं। अब जो जीव की जहाँ जैसी योग्यता होती है उसको वहाँ से वैसी बात समझाई जाती है। बच्चे को पहली क्लास में आ तो कैसे सिखाते? आ बनाना, छोटा चूल्हा, बड़ा चूल्हा, ऐसे करते थे ना। पहले चूल्हा कहाँ से आ गया था पता है तुम्हें? क्योंकि पहले के ज़माने में चूल्हे चलते थे। अब आजकल A4 एप्पल समझ, तो ये सब बच्चे को जब पहली क्लास में आपने पढ़ाया। अब मेरा प्रश्न है बताना बहुत अच्छे से। जब कोई बच्चा तीसरी चौथी क्लास में आ जाता है
और अगर वो वैसे ही पढ़े ए फॉर एप्पल, तो तुम क्या करोगे? बोलो। अभी तो ए फॉर एप्पल पढ़ रहा था तो तुम तारीफ कर रहे थे, और अब ए फॉर एप्पल 4th क्लास में पढ़ रहा है तो चांटा मार रहे हो। ये कैसे पापा हो भैया तुम? कि पापा तुमने ही तो सिखाया था ए फॉर एप्पल। अरे मूर्ख, जब तू छोटा था, तू कुछ नहीं जानता था, तभी तो ए फॉर एप्पल सिखाया था, अब थोड़ी ये काम का है। ऐसे ही निचली भूमिका के जीवों को जो कुछ भी नहीं समझते, तो पहले उन्हें देव, शास्त्र, गुरु, पूजा पाठ, भक्ति इन सब में लगाया जाता है। बच्चा कहता मैं मंदिर क्यों जाऊं? जल्दी चलो, जल्दी पाठशाला चलो। अगर तुम 6 द्रव्य के नाम बताओगे पंडित जी को, तो पंडित जी तुम्हें पुरस्कार देंगे। जल्दी चलो। अब बच्चा आ गया तो तुम्हारा प्रयोजन क्या है? पुरस्कार देना कि संस्कार देना? और अब बच्चा हो गया बड़ा, 20 साल का, और मम्मी से कहे जल्दी चलो पंडित जी नाम देंगे, तो क्या कहोगी? ठीक से बच्चा है, क्या मूर्ख है क्या तू? तो लोक में हम सब चतुर हैं, सब जानते हैं कि कब व्यवहार रखना और कब व्यवहार छोड़ना, लेकिन धर्म के क्षेत्र में हम कुछ नहीं जानते। कोई कहता है कि जिनवाणी में व्यवहार ने भी बताया है, निश्चय ने भी बताया है, दोनों पकड़ के रखना चाहिए। सो बस बिना सोचे समझे दोनों को पकड़ के बैठ जाता है, और ये जानता नहीं है कि भाई कहाँ कौन से प्रयोजन की सिद्धि करनी है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो व्यवहार नए जहाँ जरूरी है वहाँ उसका उपयोग भी है, लेकिन अज्ञानी जीव अगर व्यवहार नहीं की ही श्रद्धा करता रहेगा, तो आचार्य यहाँ सावधान करते हैं कि भाई तुझे कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि व्यवहार नहीं जो कथन करता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। व्यवहार क्या कहता है? दया, दान, पूजा पाठ, भक्ति करो, किसी जीव की हिंसा मत करो, दया का पालन करो। जबकि एक्चुअल स्थिति क्या है कि आत्मा दया, दान, पूजा, भक्ति कर ही नहीं सकता। आत्मा किसी जीव को मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं। ये एक्चुअल बात है, ये सत्य है। तो यहाँ पर वो ही समझाते हैं कि भाई अगर तू वस्तु के स्वरूप को नहीं समझेगा, और मैं तो रागी द्वेषी हूँ, मैं तो संसारी हूँ, क्योंकि जिनवाणी में लिखा है कि हे जीव तू संसारी है। लिखा है कि नहीं? बोलो। जीव कितने तरह के होते हैं? बताओ जल्दी, कितने तरह के होते हैं जीव? कौन कौन से हैं? संसारी और मुक्त। फिर संसारी में कितने भेद होते हैं जीवों के? माने अब लगाओ, स्थावर और रस। अब स्थावर कितने तरह के होते हैं? 5। फिर त्रस कितने तरह के होते हैं? करो करो भेद। अब ये सब भेद करते रहो। तो ये आचार्य कहते भाई ये सब व्यवहार है। अगर तू ऐसे ही भेद करता रहेगा तो समझने समझाने तक तो ठीक है, लेकिन तू ऐसे ही समझकर जीव का स्वरूप यही मानता रहेगा तो तुझे कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अरे खाली आत्मा की बात थोड़ी ही है। अरे दुनिया में कोई भी काम आप उठाकर देखो, वो किस तरीके से होता है। भाई आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने का एक क्रम होता है। अब आप MBBS कर लिया, डॉक्टर साहब है ना, क्या होता है MBBS होता है ना। अब हम आपके पास मरीज आए और कहना डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, कहना भैया रुक जाओ मैं अपनी पुस्तकें ले आऊँ। वो कहेगा कौन सी पुस्तकें? अरे मैंने पढ़ी थी यार,
तुम्हारा देख के ही तो इलाज करूँगा मैं। क्या होगा उस डॉक्टर के पास कितने आदमी हैं। अच्छा बताओ आपको कौन सा डॉक्टर अच्छा लगता है? जो डॉक्टर ऐसा हाथ पकड़े और फटाफट बोल दे तुम्हें ये हो रहा है, 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 और बिल्कुल वैसे ही हो रहा हो, तो तुम्हारी 100% श्रद्धा हो जाती है कि भाई साहब ये डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दें। और डॉक्टर साहब कहे मैं कुछ नहीं जानता, मशीन में डाल दो तुम दिल को, तो फिर वो मशीन ही बता रही साहब आप क्या बता रहे हैं। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तू लोग में बहुत होशियार है, तू अनुभव की कीमत समझता है, काय की कीमत समझता है, लोग में काय की कीमत समझते हो आप। ये अम्मा यहाँ मुझे सनावत में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, माँ की तो और बताऊँगा। अम्माओं को मेरा बारंबार प्रणाम। इतनी सारी अम्माएँ हैं, मुझे बूढ़े आदमों से बड़ा प्रेम है। समझ में आया? कितनी 90 साल की, कोई 85 साल की, कोई 75 साल की, कोई 80 साल, और सब प्रवचन में आती है। इतनी एक्टिव अम्माएँ मैंने कहीं की नहीं देखी। समझ में आया? बड़ी अच्छी बात है। अब बताओ अम्मा, तुम्हारी बहू है और तुम हो, रसोई में दोनों काम करती, यहाँ की अम्मा बराबरी से काम कराती। देखो अम्मा का तुम भोजन बनाने का स्टाइल देखना और बहू का बनाने का, और उसके आगे की पीढ़ी को तो पूछो ही मत। अगर तीसरी पीढ़ी वाले से कह दो कि हलवा बना दो, तो पता कहेगी गूगल ये हलवा बताओ कैसे बनता है। समझ में? और अब देखो अनुभव की बात है। और वो जो बूढ़ी अम्मा है, तुम देखना कभी भी बूढ़ी माताओं को भोजन बनाते हुए, वे कभी कोई नाप तोल नहीं करती। उनने तो ऐसा लिया ऐसा डाला, ऐसा लिया ऐसा डाला, और तुम मर जाना चम्मच मिला मिला के, तो उनके जैसा भोजन नहीं बना सकते। ये अनुभव की कीमत है। तो दुनिया में ये वेद प्रवेद ठीक है, समझने के लिए समझ लिए। अब आचार्य कहते हैं कि अब मजा तो ये है कि तू ये भेद प्रभेद के विकल्प छोड़ और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि कर और उसका अनुभव कर। अब एक तरस हैं, ये स्थावर हैं, ये एक इंद्रिय हैं, ये देव इंद्रिय हैं, ये 3 इंद्रिय हैं, हम मनुष्य गति के जीव हैं। अरे ठीक है, ये तुझे समझाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए हमने ये सब भेद प्रभेद करे थे। अब तुझे ये समझ कि इन सबसे भिन्न तेरा अंदर में जो ज्ञायक भाव है वो तेरा असली स्वरूप है। आया समझ में? ये व्यवहार में क्या है, और इस पे इतना झगड़ा करते लोग, इतना झगड़ा करते, और कुछ अता पता है नहीं, आधा अधूरा ज्ञान कर लेते हैं, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं, खुद पढ़ते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, बस किसी ने कुछ कह दिया हम मान लिया। भाई साहब, जो दूसरों के भरोसे धर्म करेगा वो कभी धर्मात्मा नहीं बन पाएगा। धर्म क्या? कोई भी चीज़ बताओ। डॉक्टर साहब, जब मैं छोटा था ना, डॉक्टर साहब विवेक जी, छोटा मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, 15-16 साल 17 साल, तो मेरे को क्या दिमाग में चलता था कि बहुत चला और कई समय तक चला, और पहले मैंने उस पर डायरी भी बना रखी थी। मैं सोचता था, अपन के पास पैसा तो था नहीं डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन मैं दूसरे जुगाड़ से डॉक्टर बनने की सोचता था। और वो जुगाड़ पता क्या था? मैं सोचता था डॉक्टर के पास जाओ और बीमारी बताओ, और वो पर्चा लिख के देता है, वो पर्चा संभाल के रखो और उस बीमारी का नाम लो। ऐसी 25-50 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाओ और सारे पर्चे रखो और उन दवाइयों के नाम याद कर लो, और गांव के आगे तख्ती लगा दो, डॉक्टर विवेक MBBS और बस भाई जो मरी जाए वो पर्चा तुरंत देगा कि ये बीमारी, और ये पर्चा लिख के दे दो। कि वो क्या हो सकता है? बोलो अगर ऐसे हम डॉक्टर बन जाते तो कितने मरते बेचारे। भाई डॉक्टर दवाई से नहीं, आप सोचते हो कि उसने वो दवाई लिख दी, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा हुआ है दवाइयों का।
उसको एक एक कंडीशन पता रहती है, ये दवाई कब तक चलेगी, कहाँ से असर करेगी, कितना करेगी, कब बंद कराना है, अथवा ये काम नहीं कर रही तो कौन सी दवाई देना है। वो जो 6-7 साल वहाँ जो पढ़ता लिखता है, उसके बाद जो प्रैक्टिस करता है, वो उसका जो अनुभव बनता है, वो उसे डॉक्टर बनाता है। ऐसे ही तुम ये धर्म पर्चे इकट्ठे कर करके धर्म कर लोगे हैं? क्यों? गुरुदेव का प्रवचन चल रहा होता है, अब बोलना होता है ना कि भाई अब उनको कुछ ऐसे होते हैं, कई पंडित जी होते हैं, अब उनको गुरुदेव के बारे में, प्रवचन के बारे में बाद में कुछ भी बोलना है, तो वे प्रवचन सुनते बोलते नहीं हैं, बस एक आध बार बीच की सुन ली और वो पकड़ ली, समझ में है? आगे पीछे कुछ नहीं सुना, और आगे माइक पे आके बोल देंगे आज गुरुदेव श्री का हमने बहुत मार्मिक व्याख्यान सुना, आज गुरुदेव ये बता रहे थे, जबकि सुना कुछ नहीं। और सब ठीक है ठीक है। तो भाई साहब ऐसे धर्म नहीं होने वाला। ऐसे ही तुमने गुरुदेव का आधा अधूरा पढ़ा, आधा अधूरा सुना, न कान्जी स्वामी को ढंग से पढ़ा, बस जिसने जो कह दिया वो मान लिया, हमें तो साहब प्रवचन समझ में ही नहीं आते। अरे भाई साहब, समझने की अंदर में इच्छा हो तो नहीं समझ में आए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। अरे आप लोग तो यहाँ बहुत सलामत तो पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, इंजीनियर डॉक्टर करने जाते लोग, पता है डॉक्टर साहब क्या होता है। अब आप डॉक्टरी करने गए और आपको कॉलेज मिल गया चेन्नई का या उस तरफ का साउथ में, तो भाई साहब पे पढ़ाने वाले साउथ के डॉक्टर, अब ये बेचारा इधर नॉर्थ इंडियन और वो पढ़ाने वाला साउथ इंडियन, अब अम्मा अम्मी अम्मा कर रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो भैया क्या करें, कॉलेज तो बदल नहीं सकता, तो फिर वहाँ पर दिमाग लगा लगा के साउथ की डिक्शनरी में से साउथ सीखता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई रास्ता दूसरा नहीं है। एक सच्ची घटना सुनाऊं अभी की, मैं बम्बई प्रवचन करने गया तो बोरीवली में प्रवचन हो रहे थे मेरे, तो वहाँ पर एक डॉक्टर है, वहाँ भी डॉक्टर है, वो डॉक्टर साहब बहुत गजब के हैं, उनका प्रति बहुत सरल जीव है, और उन्होंने MBBS किया और दिल्ली से किया, ध्यान नहीं दिया, और बहुत पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट। अब उनका मैं नाम लेता नहीं ना, वो बहुत बाद में कहते अब नाम मत लिया करो, पूछने आ जाते लोग। तो वो वहाँ पे डॉक्टरी करी उनने, वो डॉक्टर बन के आए, तो आप विश्वास करोगे वे डॉक्टरी इसलिए नहीं कर पाए कि वे लोगों से पैसा नहीं ले पाते थे। उन्हें इतना संकोच लगता था कि मैं पैसा कैसे लूँ। उनके पिताजी समझ गए कि ये नहीं कर पाएगा डॉक्टर, तो उन्होंने उनका हॉस्पिटल का छोड़ो तुम चलो बिजनेस में। तो छोटा भाई बिजनेस करता था, अभी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो वो मुझसे कहने लगे, बोरीवली में हम थे उनके घर में, तो बोले चलो पंडित जी अपन फैक्ट्री तक चलते हैं। मैंने कहा चलो, तो दूर थी फैक्ट्री, तो लंबी गाड़ी थी, तो बोले आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसमें ऐसी व्यवस्था थी सीट पे, ऐसा लंबा करके आप आराम करना, सो जाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो भोजन करके उनके साथ चला गया। अब मैं लेट गया और मेरी हल्की सी आँख लगी, और इतने में क्या हुआ कि वे दोनों के दोनों, समझ में, दोनों भाई बैठे, एक आगे एक इधर, मैं बीच में ऐसी। ओ भाई साहब, थोड़ी देर बाद चाइनीज भाषा वहाँ पे सुनाई देने लगी मेरे को। कौन सी भाषा सुनाई देने लगी? चाइनीज। अब मेरी हल्की हल्की आँख खुली, अब मैंने कहा यार चाइनीज कौन बोल रहा है? तो मैं सोच रहा कोई रिकॉर्डर लगा रखा होगा कोई, तो भाई इसलिए कोई चाइनीज में, लेकिन चाइनीज क्यों सुनेगा कोई? तो मैंने उठ के देखा, वे दोनों वीडियो कॉलिंग कर रहे भाई, और चाइनीज में बात कर रहे। भाई मैंने कहा ये क्या चक्कर है, आप चाइनीज भाषा बोलते हो? बोले हाँ। मैंने कहा कहाँ से सीख गए? अरे बोले चाइना से व्यापार चलता है, और हम वहाँ पे माल खरीदने जाते थे, और बीच में वो द्विभाषिया खड़ा करना पड़ता था, और हमें महंगा माल मिलता था। और हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि अगर चाइना में धंधा करना है तो चाइनीज आनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब विश्वास करोगे, 2 महीने के अंदर चाइनीज सीख गए, चाइनीज। और ऐसी फ्लो में बोलते हैं कि वो कहते आज तक चाइना वाला नहीं समझ पाया कि हम चाइना में नहीं रहते।
प्रयोजन की सिद्धि जहाँ भाषित हो। अरे हमारे हिंदी भाषी गुरुदेव श्री का भजन सुनने गए तो भाई साहब गुजराती सीख गए, जिनको अपना आत्म कल्याण करना था। और हम कहते हैं हमें तो गुरुदेव का भजन समझ में ही नहीं आता। अरे भाई समझ में तो आता है, लेकिन तेरी इतनी गहरी रुचि नहीं है कि तू उनको समझने की कोशिश करे। एक तो ये बात है, और एक अंदर में सुनी सुनाई खोटी मान्यता भर दी, और मान्यता से बेचारा जीता रहता है। देखो मान्यता क्या चीज़ होती है और उसका कितना गहरा असर होता है हमारे अंदर। इसलिए कभी भी दूसरे की बात पर आंख बंद करके कम से कम धर्म के क्षेत्र में भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे कोई किसी के बारे में पहले अपने को पूरी परीक्षा स्वयं करनी चाहिए। एक कहानी याद है संदीप जी, वो कहानी किसकी है? जिसकी पत्नी बहुत सुंदर होती है, चारुदत्त की है ना। हाँ चारुदत्त, चारुदत्त की याद है कहानी? किस किस को याद है चारुदत्त की कहानी? किसी को याद नहीं है तो सुनानी पड़ेगी। चारुदत्त नाम का एक राजकुमार, समझ में आया? और बहुत बढ़िया आदमी था वो, भद्र परिणामी, समझ में आया? इतना भद्र परिणामी था कि पिताजी को ये शंका हो गई कि ये शादी नहीं करेगा। समझ में आया? अब भाई पिताजी ने कहा यार क्या करें इसको, संसारी थोड़ा रंग राग में कैसे फंसाएं। तो एक ऐसी चाल खेली कि चारुदत्त एक बेश्या के घर में घुस गया। समझ में आया? और फिर बेश्या ने उसको ऐसा फंसाया कि वो बेश्याई का हो गया। अब ये बड़ा आफत पड़ गई कि ये क्या हुआ, लेने के देने पड़ गए साहब। तो अब किसी ने कहा कि साहब बेश्या से कैसे पिंड छूटे, और बेश्या उस नगर की बहुत सुंदर थी। तो किसी ने एक बहुत सुंदर कन्या, समझ में आया, बताई कि उससे शादी करा दो तो इसका सुंदर चेहरा देख के बेश्या को भूल जाएगा। तो शादी हो गई चारुदत्त की। अब चारुदत्त की जिस लड़की से शादी पक्की हुई, इस बेश्या को पता चल गया कि वो लड़की जिससे इसकी शादी हो रही है वो बहुत सुंदर है और ये पैसा ला ला के देता था। तो बेश्या को लालच था कि ये चला जाएगा तो मेरी तो आमदनी खत्म हो जाएगी। तो उस बेश्या ने उसको अपने ऐसा भरा कि सुन, मैं एक गुरुजी के पास गई थी और तेरी लड़की जिस लड़की से शादी हो रही है उन्होंने बताया है कि अगर तूने उसका चेहरा देखा तो तू अंधा हो जाएगा। अब उसको अंदर में श्रद्धा बैठ गई, डर बैठ गया। अब उसकी शादी हुई लेकिन उसने चेहरा नहीं देखा। तो अब जब भी अपनी पत्नी के पास जाए तो काली पट्टी लगा के जाए और चेहरा नहीं देखे। अब उसकी पत्नी ने 2-4-6 दिन देखा कि भाई बात क्या है, बात क्या है। तो उसने बड़े प्रेम से पूछा कि आप एक काली पट्टी बांध के मेरे पास क्यों आते हैं, क्या बात है? तो उसने कहा मुझे उसने बताया है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो मेरी आँख अंधे हो जाऊंगा। तो उसने कहा एक काम करो, तुम एक आँख से देखो और एक बंद करके रखो, तो एक ही तो अंधी होगी, एक तो बची रहेगी। उसे भी जम गई बात। तो भैया उसने एक आँख से देखा तो वो तो बहुत सुंदर थी और कोई आँख माँख नहीं फूटी। फिर दोनों आँखों से देखा, बहुत सुंदर। तो फिर बेश्या छूट गई, बात खत्म हो गई। आचार्य कहते ऐसे ही तुम किसी की बातों में अंधी श्रद्धा कर लोगे और खुद स्वाध्याय नहीं करोगे, खुद नहीं पढ़े लिखोगे और बस किसी ने कह दिया साहब फलाने को तो ऐसा कहते हैं, व्यवहार ने को छुड़ाते हैं, ये कहते वो कहते, तो भैया कभी भी ये अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। देखो हम तो खुल के कहते हैं तुम्हारा कल्याण हमारा कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हम सब अपना अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं,
किसी के आशीर्वाद से हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अगर हम जागृत होंगे और स्वयं स्वाध्याय करेंगे और किसी की बातों में नहीं आएंगे, ईमानदारी से तत्व पढ़ेंगे, तो गारंटी से हम सबका कल्याण हो सकता है। पकड़ में आया। और अगर अपन ये बातों में लटके रहे, दूसरों को एक प्रवचन सुन लिया, कभी कहीं से सुन लिया। देखो आज संदीप जी ने बराबर पूछी सब बातें कि साहब अपन कहाँ से स्वाध्याय प्रारंभ करें, कैसे अपने आत्म कल्याण में आए। ऐसी जिज्ञासा वाला जीव, और मैं सबको बता देता हूँ जो यहाँ बैठे हो और जिनको ऐसा प्रश्न हो, सबके मन में रहता है कि साहब करें क्या। तो देखो भाई, करने का मतलब मुनि बनना नहीं होता कि जाओ मुनि बन जाओ, क्या करने का मतलब ये नहीं होता कि जाके नियम व्रत ले लो। करने का मतलब है कि सबसे पहले वस्तु का स्वरूप समझो। वस्तु का स्वरूप मतलब क्या? जीव क्या है, उद्गल क्या है, विश्व की व्यवस्था क्या है, आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो कैसे होते हैं, मिथ्यात्व क्या है, तत्व क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, समझ में आया? इस द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, ये सब हमें बहुत गहराई से इनका ज्ञान होगा, तभी हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। और जो अपन जिनवाणी में पढ़ते हैं कि अंजन हुए निरंजन, समझ में आया? तो देखो ये वर्तमान योग की कहने की शैली होती है। तत्व समझे बिना कोई भी जीव कभी सम्यक दृष्टि नहीं होता। जैसे शेर को भी सम्यक दर्शन हुआ तो दीदी उसने 7 तत्व समझे कि नहीं समझे, कि बिना समझे हो गया। ये तो शैली है कहने की। भैया मार्ग तो समझकर ही अनुभव में आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि साहब अचानक झाड़ू लगाते लगाते किसी को केवल ज्ञान हो गया। ये पोपा भाई का राज नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये जैन धर्म नहीं है भाई साहब। जैन धर्म में तो जो जीव जागृत होगा, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर वस्तु का स्वरूप समझेगा, जिनवाणी पढ़ेगा, उसी का कल्याण होगा। और जो किसी के पीछे दौड़ता रहेगा, इधर से उधर भागता रहेगा और सोचेगा कि साहब कल्याण हो जाएगा, तो आचार्य कहते भूल जाओ। समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रही बात? तो भैया ने पूछा था, मैं सबके लिए बता देता हूँ जो नए जीव हो। देखो भाई, अगर वास्तव में अपना आत्म कल्याण करना हो तो पहले स्वाध्याय करने का नियम लो कि साहब स्वाध्याय कैसे करें। तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं पढ़ा हो तो बाल बोध भाग 1, 2, 3 पढ़ो। समझ में आया? और फिर वीतराग विज्ञान भाग 1, 2, 3 पढ़ो। आवाज़ आ रही मेरी? तो चिंता मत करो, अब छोड़ो, जब आएगी आ जाएगी। ठीक है? बाल बोध भाग 1, 2, 3 और वीतराग विज्ञान भाग 1, 2, 3 और फिर उसके बाद लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये सब पढ़ो पहले व्यवस्थित। और तुम्हें अगर कुछ समझ में नहीं आए तो जो स्वाध्याय कराते हो उनके जाके पास बैठकर पढ़ो। समझ में आया? और फिर उसके बाद बहुत शांति से मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, 6 ढाला जी पढ़ो। ये सब आप जब पढ़ोगे तब आपको जैन धर्म क्या है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से अपन स्वयं से स्वाध्याय करना सीखें। यहाँ पर जो आचार्य अपने को व्यवहार और निश्चय की बात बता रहे हैं, अब आचार्य अपने को क्या समझा रहे हैं कि व्यवहार ने अभूतार्थ है। समझ में आया? क्यों है मैंने बता दिया, शुरू से उसकी भूमिका बना दी। समझ में आया ना भैया? बाल काले हैं, नहीं सफ़ेद हैं,
और तुमने काले कर लिए, तो काले हो गए? बोलो। तो शरद कितने ही काले कर लो, और हम कितने ही कहें बहुत काले बाल हैं आपके, तो भी तुम पे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, और अंदर में कहते ही होगे भाई साहब काले हैं, नहीं कर लिए। क्योंकि जो श्रद्धा है वो जानती है कि बाल सफ़ेद हैं, इसलिए श्रद्धा अगर जागृत है, ज्ञान जागृत है, तो वो धोखा नहीं खाएगा। आचार्य अपने को यही समझा रहे हैं कि देखो भाई, वस्तु का स्वरूप ये है कि तुम आत्मा हो और शुद्ध आत्मा हो। हमारे अंदर अब थोड़ी गहरी बात, ये जो शरीर है ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, इस शरीर का स्वामी पुद्गल है, इसका जो परिणमन होना है वो गारंटी से वैसा ही हो रहा है। इसमें किसी को शंका है? अगर अपन इस शरीर के कर्ता धर्ता हैं तो आपने ये झड़ते हुए बाल क्यों नहीं रोके? ये आता हुआ बुढ़ापा क्यों नहीं रोका? क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक बाल को भी मैं बचा नहीं सकता। आया समझ में? तो आचार्य कहते हैं ये बात तेरे सामने आ रही है कि शरीर का कर्ता धर्ता तू नहीं है, बस ये बात तू श्रद्धा में स्वीकार कर ले। फिर दूसरे नंबर पर ये स्त्री पुत्र मकान दुकान, क्या इनके कर्ता अपन हैं क्या? ये क्या अपने हैं क्या? भाई थोड़ी देर में अपना आयु कर्म पूरा हो तो इनमें से कोई भी अपने साथ जाएगा क्या? तो इसका मतलब ये भी अपने नहीं हैं। अब आचार्य कहते अंदर में चलो, अब जो राग द्वेष कसाय के परिणाम हैं वास्तव में ये भी क्या आत्मा है क्या? क्या इनका प्रवेश आत्मा में होता है क्या? कि कैसे कि जो जो परिणाम अपने को राग द्वेष के उत्पन्न होते हैं वे क्या शाश्वत हैं? क्या वे सदा काल रहते हैं कि हर क्षण बदलते हैं? बोलो जल्दी। हर क्षण बदलते हैं ना भाई साहब। अब आचार्य कह रहे वे तो नष्ट होते हैं, बदलते हैं, और उनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। देखो अपन को क्रोध आया तो क्रोध नहीं जानता कि क्रोध आया, क्रोध को जानने वाला आत्मा है जो बताता है कि क्रोध आया। तो बस ये गाथा अपने को यहीं ये समझाती है कि तुम ये जो व्यवहार में विमोहित हो रहे हो, जो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर, एक पुद्गलों की चकाचौंध देखकर जो तुम आकर्षित हो रहे हो, आचार्य कहते इस मोह को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये सब रहने वाला। जरा सा किसी का बड़ा मकान देखा, काश यार अपना ऐसा होता। किसी का जरा सा अच्छा स्वस्थ शरीर देखा, काश यार अपना ऐसा होता। ये सब मोह में नाचना है। थोड़ी देर बाद इसका भी कुछ नहीं रहेगा और तेरा भी कुछ नहीं रहेगा। आचार्य कहते भाई क्यों तू पुद्गल में मोहित हो रहा है? अरे यहाँ टाटा बिरला भी मरते हैं और झोपड़ी में रहने वाले भी मरते हैं। यहाँ कुछ नहीं बचता। जो कुछ ये पुद्गल का वैभव है सब यहीं पड़ा रह जाता है और तू छोड़ के चला जाता है। और ऐसे जन्मों जन्मों में कितना वैभव छोड़ा और कितना पकड़ा, लेकिन आज तक ये जीव राजा इस पुद्गल का स्वामी बन नहीं पाया। क्लियर हो गई ये बात? अब तू आचार्य कहते सुनो, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म के विवेक न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, जिसमें भावों की अनेकता है, ऐसा अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं कि मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, मैं संसारी।
तो आचार्य कहते हैं ऐसा अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि वो निश्चय नय को नहीं पहचानते। किंतु भूतार्थदर्शी शुद्ध नय से देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से क्या विवेक जागृत हो गया कि कर्म कर्म में है और आत्मा आत्मा में है। ये भ्रम से दोनों एक लग रहे थे, लेकिन ये एक नहीं है। ये विवेक हो गया, ये भेद ज्ञान जागृत हो गया। तो फिर क्या हुआ? अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे, जिसमें एक ज्ञायक भाव ही प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। पहले तो अपने को रागी द्वेषी संसारी मोही अनुभव कर रहे थे। अब भेद ज्ञान हो गया कि अरे ये राग द्वेष कर्म काली माँ ये सब मेरी आत्मा में नहीं है। मैं तो इससे भिन्न जो जानने देखने वाला ज्ञायक भाव है, अरे अहो मैं तो ये हूँ। अब उसकी नज़र राग द्वेष कसाय से हट गई और उसकी नज़र काय पे आ गई? बोलो जल्दी। ज्ञायक भाव पे। कल नींबू का उदाहरण दिया था ना शिकंजी का, ऐसे ही उसकी नज़र एक ज्ञायक भाव पे आ गई तो उसकी परिणति में वो राग द्वेष के परिणाम अनुभव में आने की जगह ज्ञायक अनुभव में आ गया। देखो क्या कहते हैं आचार्य, जो वो ज्ञायक भाव है जो वो अभी तक ढका हुआ था, अब वो प्रकाशमान हो गया और प्रकाशमान होते ही उसे अनुभव हो गया। यहाँ शुद्ध नय कथक फल के स्थान पर है, इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि हैं। दूसरे जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसीलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वालों को व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य। अभी अर्थ निकालना नहीं आता लोगों का। तो देखो साहब, हम गए थे उनके प्रवचन में, उनने देखो साफ साफ बोला व्यवहार नहीं अनुसरण करने। यहाँ अनुसरण करने योग्य नहीं है माने श्रद्धा करने योग्य नहीं है। प्रवृत्ति में तो व्यवहार नहीं रहेगा ही रहेगा भाई साहब, अभी सिद्ध थोड़ी बन जाओगे। आया समझ में कि नहीं? पर ऐसा अर्थ का अनर्थ निकालते और भाव समझते नहीं, इसलिए गलती होती है। अगर शांति से स्वाध्याय में बैठे समझें तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक गाथा सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया। आत्मा का अनुभव कैसे करना है? किसी को कुछ शंका है तो पूछो, मेरा समय हो गया।